डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में शपथ लेने के बाद में लगातार कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए हैं। उनमें से दो ऑर्डर बहुत ही फेमस हैं। पहला कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है डब्ल्यूएचओ से, और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरिस एकॉर्ड जो क्लाइमेट एकॉर्ड था वहाँ से एग्जिट होना। यूनाइटेड नेशंस को लेकर अगर देखेंगे ट्रंप के आने के बाद से ये सभी को लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इसके पीछे हम लोग जो है रीजन्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की। हम सभी को मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वैश्विक स्तर पे जितने भी हमारे यहाँ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पैंडेमिक के टाइम में इसका एक रोल इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि देखो भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोविड 19 पैंडेमिक में यूएस जो है ना, इसका आर्थिक बोझ बढ़ गया था, हमारा फिनेंशियल बर्डन हाई था। और वहीं पे अगर हम चाइना के कंट्रीब्यूशन को देखें तो उसके कंपैरिजन में हमारा बर्डन तो बहुत ज़्यादा हाई था। चाइना इसके बदले अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर भी नहीं रहा डब्ल्यूएचओ में। तो भाई हमारा जो है ना फिनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखो, ये जो क्लेम यहाँ पे किया जा रहा है, इस क्लेम की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई देखो, जो वैश्विक महामारी की तैयारी होती है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। मतलब भविष्य में अगर ऐसी फिर से कोई कोविड जैसी कोई समस्या आती है तो भाई डब्ल्यूएचओ के पास में फंड ही नहीं बचेगा। और जब फंड नहीं बचेगा तो आप करोगे क्या? ठीक है, आप तैयारी करोगे कैसे? तो ये एक चैलेंज जो है लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये जो है ना, ठीक है, ये क्या वीक करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो आएगी कि वैश्विक महामारी की तैयारी पे। जैसे अगर पावरफुल नेशंस, ठीक है, फॉर लाइक यूएस अगर ये विड्रॉ करता है तो ये निवेश जो है डब्ल्यूएचओ में उसको कम कर देगा। इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इन सभी को ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव आगे जारी रखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनके पास संसाधन की कमी हो जाएगी। मतलब पैसा नहीं है भाई साहब, पैसा कम हो गया तो संसाधन भी आपके कम हो जाएंगे। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम देखें, द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, मान लीजिए अगर वैक्सीन का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो वो डिले हो सकता है क्योंकि फंड नहीं है, फंड इकट्ठा करने में टाइम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनएडिक्वेट या अगर आप देखेंगे तो अनटाइमली रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द पैंडेमिक ये देखने को मिलेगा। डब्ल्यूएचओ इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम डब्ल्यूएचओ के सामने ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई जब तक पैसा नहीं होगा आपके पास में तो आप क्राइसिस को कैसे हैंडल करोगे? तो ये सिचुएशन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट भी तो हो रहा है। जी हाँ, अगर मेजर कंट्रीज, यूएस जैसे मेजर कंट्रीज स्टेप बैक करेंगे, वो वापस जाएंगे, ठीक है, अपने फिनेंशियल कमिटमेंट को भूल जाएंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अदर नेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उनको तो यही सिग्नल मिलेगा ना कि भाई देखो, ग्लोबल हेल्थ को जब बड़े बड़े देश सीरियस नहीं ले रहे तो हम क्या सीरियस लेंगे? ठीक है, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे लैक ऑफ ट्रस्ट जो है इंटरनेशनल एफर्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और खासकर अमेरिका को लेकर जो लोगों को विश्वास होता था, अब वो विश्वास नहीं रहेगा। इफ एवरी वन डज नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर मेरा मानना है भाई कि अगर सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई? ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्वास्थ्य संकट, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को और ज़्यादा हार्ड बना देगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम में ये सिचुएशन जो है लेकर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। दूसरा आप देखेंगे वीकनिंग, ठीक है, सहयोगियों के बीच में अविश्वास, मिसट्रस्ट अमंग द एलाई, क्योंकि यूएस का जो क्लेम है, ठीक है, वो एक इंप्रेशन देता है कि भाई देखो, जो अलायंसेज है आर बीइंग ट्रीटेड अ टूल। ठीक है, भाई आपने एक अलायंस बनाया, उस अलायंस का आपने जब मर्जी आया आपने कार्य किया, उन सबको एकजुट किया, सबको बोला कि भाई हमारा ये कमिटमेंट है, हम मिलकर काम करेंगे, फिर आप एग्जिट कर जाते हो। इससे क्या होगा? आपका अलायंस जो है ना, आप पे एक तो भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तो मिसट्रस्ट होगा अलायंस के बीच में। और वहीं पे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज या नाटो एलाइज जो हैं, ठीक है, माइट रिकंसीडर देयर कंट्रीब्यूशन, अब वो अपने कंट्रीब्यूशन को जो है ना रिकंसीडर कर सकते हैं। अपने हेल्थ इनिशिएटिव को लेकर जो पहल थी उसको रिकंसीडर कर सकते हैं। क्या पता इनमें से भी कई लोग जो हैं वो भी बाहर आने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज जब एक पार्टनर कंप्लेन करता है और अदर साइलेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं टीम वर्क जो है क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब टीम वर्क काम करेगी नहीं, सारे लोग मिलकर अगर काम करेंगे नहीं, ठीक है, और एक बाहर हो जाएगा तो इससे बाकी की मोटिवेशन पे भी निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे बेटा, चीन की भूमिका जो है ना और मजबूत होगी। हाँ भाई देखो, यहाँ पे चीन पावरफुल होने वाला है। कैसे? देखो, चीन का जो रोल है, ठीक है, इफ द यूएस रिड्यूसेस इट्स कंट्रीब्यूशन तो चाइना कहेगा तेरा भाई जिंदा है, मतलब चाइना आगे आएगा। कैसे? चाइना की ऑलरेडी एक पॉलिसी चल रही है, हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इस पॉलिसी की वजह से चाइना क्या कर रहा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे।
ठीक है। तो चाइना ऑलरेडी हेल्प सिल्क रोड इनिशिएटिव के तहत डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रहा है। अगर अमेरिका बाहर जाता है तो डब्ल्यूएचओ में चाइना जो है एक लीडिंग रोल जो है प्ले कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि व्हेन वन साइड स्टेप बैक्स अदर गेन्स मोर इन्फ्लुएंस। ठीक है। इसे हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अवसरवाद। जी हाँ, अगर चाइना अवसरवादी निकला, अपॉर्चुनिस्ट निकला, तो वो इसका फायदा उठा सकता है और एक बार फिर से ग्लोबल लीडरशिप में कहीं ना कहीं अमेरिका के उठाए गए कदम, जो अमेरिका अपने देश के बारे में सोच रहा है, यूएस ट्रंप के जो कदम हैं जो अपने देश के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं जो अमेरिका की इमेज है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें कि दीर्घ काल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि भाई दीर्घ काल में सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो ये है कि भाई जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम है माइट फ्रेगमेंट एज कंट्रीज प्रायोरिटाइज देयर ओन नीड्स। ठीक है। सभी लोग अपनी जरूरत को पहले देखेंगे और बाकी की जरूरत को बाद में देखेंगे, तो इससे जो कलेक्टिव गोल था, कलेक्टिव रिस्पॉन्स था, इसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप वैश्विक स्तर पे नहीं सोचोगे, आप विश्व का नहीं सोचोगे। ठीक है। आप सब एक साथ आने की नहीं सोचोगे, आप पहले अपना बेनिफिट देखोगे, क्योंकि आप यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी नीड्स को पहले कंप्लीट करने में, और फिर बाद में अगर हमारे पास रिसोर्स बचता है तो भी हम ग्लोबल के लिए देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे जो गठबंधन अलायंसेज है बिल्ड वीकेन, जो गठबंधन है वो कमजोर पड़ जाएंगे, और जो फ्यूचर पेंडेमिक से कुड हैव इवन मोर डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक आता है तो भाई साहब ये जो पेंडेमिक है ना तबाही लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये तो रही बात डब्ल्यूएचओ से बाहर आने की। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। जी हाँ, यूएस ने इसके पहले भी स्टेप लिया था कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर आने का, जो डिसीजन अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन हो चुका है। ठीक है। ये जो स्टेप है दैट अपेयर टू वीकन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ज्वाइंट एक्शन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट एक्शन था क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, हमारे यहाँ जलवायु को लेकर अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सकारात्मक कदम उठाए जाते थे, इनको और ज्यादा क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यूएस डैमेज टू ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप। ठीक है। यूएस जो है ना लीडरशिप रोल ही खो देगा। सबसे बड़ी चीज जो यूएस पे ना, ये उसके ऊपर ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। जी हाँ, यूएस प्रेजेंस इन द पेरिस अकॉर्ड, जब वो पेरिस अकॉर्ड में था तो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, ठीक है, वो एक कमिटमेंट देता था कि भाई मैं जो हूं ना ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को लेकर बहुत ही सकारात्मक हूं। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि यूएस जो है ना मेजर एमिटर है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, और द यूएस एग्जिट कुड अंडरमाइन अदर कंट्रीज कमिटमेंट। और वहीं पे यूएस का अगर एग्जिट होता है तो बाकी कंट्रीज के कमिटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं एक अलग दिशा देगा कि बाकी लोग कहेंगे फिर हमें क्या पड़ी है। जब यूएस अपना देख रहा है, वो लार्जर एमिटर है, मेजर एमिटर है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का, और वही सीरियस नहीं है, तो हम अपनी इकोनॉमी को पीछे करके और क्लाइमेट चेंज को कैसे ध्यान दें। एक मुद्दा आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बैक आउट, अगर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वही पीछे आ जाएगा तो व्हाट मोटिवेशन विल अदर कंट्रीज है। ठीक है। तो दूसरे देशों के पास में मोटिवेशन ही क्या होगा कि भाई हम क्यों आगे आए। उल्टा अगर आप देखेंगे दूसरा, सभी पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इस एक्शन ने कहीं ना कहीं यूएस की इमेज को डैमेज किया है। जो एक ग्लोबल लीडरशिप वाली इमेज थी ना, वो तो भाई साहब चली गई आपकी। इफ द यूएस डज नॉट ऑनर इट्स कमिटमेंट, हाउ विल ट्रस्ट टू बी बिल्ड। ठीक है। लोग अब विश्वास कैसा करेंगे? ऐसा तो लग रहा है चाइना की तरह होता जा रहा है यूएस, और चाइना यूएस की तरह होता जा रहा है। भविष्य में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें, देखो कोऑर्डिनेशन इशू देखने को मिलेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, एक देश की बात तो है नहीं। ठीक है। और इसके सॉल्व होने के लिए कलेक्टिव रोल होना जरूरी था। ग्रुप में लोगों को सबको एक साथ आना चाहिए था। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सिंगल कंट्री। तो एक देश जो है वो क्लाइमेट चेंज के इशू या ग्लोबल इशू जो है इसको लेकर कोई खास कदम या कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और यूएस का जो एग्जिट है वो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको खराब कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग जो नेगेटिव हो जाएंगे। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल चेंजेस को लेकर जो बड़े नेशंस थे उनकी फंडिंग, उनके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इन सभी पे कहीं ना कहीं डिपेंड हुआ करते थे, जो अब डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से अब इनके पास में फंड भी नहीं होंगे,
तो फंड नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं होगा, वो करेंगे क्या? ठीक है, यहीं पे देखो मैंने एक लाइन लिखी है, इफ मेजर प्लेयर डू नॉट कोऑपरेट हाउ विल टीम वर्क फंक्शन। अगर कोई बड़ा जो प्लेयर है, ठीक है, वही कोऑपरेट नहीं करेगा तो टीम वर्क कैसे चलेगा? बिना कप्तान की टीम कैसे चलेगी? ठीक है, जी हाँ, बिना कप्तान के जहाज कैसे तैरेगा? तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा देखेंगे, चीन और यूरोपीय संघ की भूमिका बढ़ना। जी हाँ, आफ्टर द यूएस एग्जिट पावर लाइक चाइना एंड यूरोपियन यूनियन कुड टेक अप लीडरशिप इन द ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस। यहाँ पे ये जो है ना, ये एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं, अब ये आगे आ सकते हैं और कहेंगे भाई साहब ठीक है अमेरिका को जाने तो, हम है ना तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेर वन नेशन रिट्रीट्स अनदर स्टेप्स फॉरवर्ड टू एक्सपांड इट्स इन्फ्लुएंस। एक पीछे जाएगा तो दूसरा आगे आएगा कि भाई मैं अपने प्रभाव को बढ़ाता हूँ, ये अवसर जो है ना इसका लाभ उठाता हूँ। आगे देखेंगे इसका डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई देखो ये जो डिसीजन है ना, ये रिग्रेसिव पॉलिसीज का नतीजा है। जी हाँ, अगर आप पेरिस अकॉर्ड से बाहर आते हो तो भाई आपकी राष्ट्रीय जलवायु नीति जो नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी उस पर भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इससे बाहर आ रहे हो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे आप कम फंडिंग करोगे। अब आप जो है ना फॉजिल फ्यूल, ठीक है, और इन सभी को प्रमोट करोगे। अब आप जैसे अभी कल ही ट्रंप ने स्पीच में बोला था ड्रिल बेबी ड्रिल, ठीक है, यस, मतलब भाई साहब हम ड्रिल करेंगे। आज मैंने एक और सेशन लिया था उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे अब ये जो है ऑयल पे जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेंगे। अब ये खुद अपने आप पे ऑयल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इफ द क्लाइमेट पॉलिसीज आर वीक, अगर क्लाइमेट पॉलिसीज वीक होती है बोथ द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी विल सफर। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है और जो इकोनॉमी है ये दोनों क्या करेगा, सफर करेगा। दिस डिसीजन कुड लीड टू negative effects on the environmental and public health including an increase in, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ही कहीं ना कहीं जलवायु समस्याएं जो हैं, ठीक है, ये देखने को मिल सकते हैं, पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसलिए एक लाइन बहुत अच्छी कही जाती है, शॉर्ट टर्म गेन विल लीड टू लॉन्ग टर्म लॉस। ठीक है, तो अभी वो कुछ हासिल कर लेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर लेगा, क्योंकि लोग भी मानते हैं कि भाई देखो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर लेना तो अमेरिका अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी मतलब आर्थिक प्राथमिकताएं देख रहा है। ठीक है, वन पॉसिबल जस्टिफिकेशन ये हो सकता है कि यूएस का एग्जिट जो है वो अपनी इकोनॉमी पे, ठीक है, और अपनी खुद की जो ऊर्जा गहन उद्योग एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री उन पे बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने खुद के रिसोर्स निकालने की बात कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग जॉब्स, अपने लोगों को जॉब देना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये सभी कामों के लिए यूएस ऐसा स्टेप ले रहा है, तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है। लेकिन हम सभी को मालूम है लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अगर प्रोड्यूसर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए कि भाई पेरिस समझौते जो है ना इसके पहले कौन सा समझौता था। ठीक है, द पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस विच प्रीवियस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी, क्योटो, रियो, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।